नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश के लिए 3 चरणों का मतदान हो चुका है और 3 चरणों के बाद उत्तर प्रदेश में किसकी लहर दिखने को मिल रही है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अब तक 172 सीटों के लिए मतदान हो चुका है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। लेकिन 3 चरणों के बाद किसका पलड़ा भारी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में आधा रास्ता तय हो चुका है, लेकिन आधे रास्ते में आखिर किसका पलड़ा भारी है। उत्तर प्रदेश के लिए अपने अपने दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में, तो अखिलेश यादव के साथ भी अब परिवार पूरा साथ आ चुका है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव विशेष बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। पहले चरण के लिए यहाँ पर 58 सीटों पर 60% मतदान हुआ था। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 2017 में यहाँ पर 53 विधानसभा सीटें हासिल की थी। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 11 जिलों पर क्या किसको आंकड़ा मिल सकता है। 2017 में 53 सीटें, 3 सीटें समाजवादी पार्टी, बीएसपी ने 2 सीटें, अन्य और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए तो पहले पेज पर बीजेपी को जो अनुमान लगाया गया कि बीजेपी को 34 से 38 सीटें, समाजवादी पार्टी 18 से 22 सीटें, बीएसपी 0 से 3 सीटें, और यहां पर कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आया है। पहले पेज पर जो अनुमान यहां पर लगाया गया है, यानी एग्जिट पोल के हिसाब से 2022 पहले पेज पर बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। जबकि यहां पर बात की जाए दूसरे फेज के लिए सबसे ज्यादा 64% मतदान हुआ था। और 64% मतदान यहां पर 9 जिले और 55 सीटें, कुल यहां पर 586 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, जिनका ईवीएम में यहां पर फैसला कैद हो चुका है। लेकिन किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 2017 में बीजेपी ने 38 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 15 सीटें, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। यानी बीजेपी यहां पर भी पर बंपर जीत 2017 में हासिल की थी। क्योंकि कई ऐसे जिले रहे हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता काफी ज्यादा यहां पर वोटर्स हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं 2012 में समाजवादी पार्टी को यहां पर अच्छी जीत मिली थी। लेकिन यहां का गणित बनता नजर आ रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीजेपी को 26 से 30 सीटें, यानी ज्यादा फायदा बीजेपी को दूसरे फेज में होता नजर नहीं आया है। और सबसे ज्यादा वोटिंग भी यहां पर देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी को यहां पर 22 से 26 सीटें, बीएसपी 0 से 2 सीटें, कांग्रेस 0 से 2 सीटों पर आ सकती है, जो यहां पर एग्जिट पोल अनुमान यहां पर लगाया गया है। यानी दूसरे फेज पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। 2017 के मुकाबले बीजेपी को यहां पर कुछ सीटों का नुकसान होता नजर आया है। लेकिन तीसरा फेज निर्णायक हो गया है। और तीसरे फेज के बाद क्या कुछ आंकड़ा बनता नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए तो 16 जिले और सीटें 59। इसमें अगर बात की जाए सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां पर 3 रीजन की यहां पर सीटें थी, जिसमें अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड काफी महत्वपूर्ण रहा है बीजेपी के लिए। 2017 में बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और कई ऐसे जिले रहे हैं जिनमें अगर बात की जाए 16 जिलों में से 10 जिले ऐसे रहे हैं जहां बीजेपी ने 2017 में क्लीन स्वीप किया था। 10 जिलों पर यहां पर सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब बात की रही कि यहां का मतदान, यहां पर 57% मतदान हुआ है, कम मतदान हुआ है तीसरे फेज पर। और इसका फायदा किसे मिल सकता है, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। लेकिन 2017 में 59 सीटों में से बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी को यहां पर ज्यादा फायदा हुआ था। जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 8 सीटें, कांग्रेस और बीएसपी के खाते में 1-1 सीट गई। लेकिन 2017 के मुकाबले 2022 के लिए तीसरे फेज का क्या गणित बन सकता है। जो आंकड़े रहे हैं, बीजेपी को 28 से 30 सीट मिल सकती है तीसरे फेज पर, जो अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि तीसरा फेज काफी महत्वपूर्ण अखिलेश यादव के लिए कि अखिलेश यादव भी यहां पर चुनावी मैदान में है। और यहां पर माना यह जाता है कि इन 59 सीटों में से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर यादव बहुल इलाके हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा है। इस कारण समाजवादी पार्टी करीब 25 से यहां पर 30 सीटों के आसपास दिखाई दे सकती है, जो आंकड़ा यहां पर बनता नजर आ रहा है। जबकि बीएसपी यहां पर 0 से 6 सीट, कांग्रेस 1 से करीब सीट, जबकि अन्य की बात की जाए तो करीब 1 सीट उनके खाते में जा सकती है। यानी तीसरे पेज पर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, जो यहां पर अनुमान तीसरे पेज के लिए लगाया गया। लेकिन अगर बात की जाए तो इन सारे आंकड़ों के बाद पहले, दूसरे और थर्ड फेज के 172 सीटों का क्या अनुमान हो सकता है। बीजेपी को 90 से 101 सीट मिलने का अनुमान 3 फेज के बाद लगाया जा रहा है। यानी 172 सीटों पर यूपी के लिए आधा लगभग रास्ता हो चुका है। और आधे रास्ते पर बीजेपी यहां पर करीब 100 सीटों तक दिखाई दे रही है। जो आंकड़ा अनुमान यहां पर लगाया गया है कि बीजेपी यहां पर जो है
100 के आंकड़े को पार कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है ज्यादा। 72 से 85 सीटों तक समाजवादी पार्टी 3 चरणों के बाद आ सकती है, जो आंकड़े यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि बीएसपी की अगर बात की जाए तो 0 से 6 सीट तक उनके खाते में जा सकती है। ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है और ज्यादा उनको यहां पर माना यह जा रहा है कि ज्यादा वो सक्रिय नजर भी नहीं आ रही उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। कांग्रेस की बात की जाए तो करीब 0 से 2 सीट आ सकती हैं, जो अनुमान यहां पर 3 चरणों के बाद लगाया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए 3 चरणों की 172 सीटों के आंकड़े में बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें, लेकिन समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल यहां पर करीब दिखाई दे रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर 3 चरणों की जो जानकारी, जो यहां पर अनुमान एग्जिट पोल निकल के सामने आया है, इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो सकता है। क्या 4 फेज का मतदान अभी भी बाकी है? ऐसे में आने वाले वक्त में जनता किसकी तरफ जाने वाली है, ये तो जनता ही तय करेगी। आखिर 10 मार्च किसकी बनेगी सरकार, ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है। ये माना जा रहा है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एक तरफा चुनाव बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बिल्कुल बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आपको ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएं, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी बनेगी सरकार और कितनी सीटों तक कौन पार्टी पहुंच सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्या योगी आदित्यनाथ इतिहास दोहरा पाएंगे लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए, या फिर जो जनता का यहाँ पर रुझान है, जो जनता का मन रहा है कि हर 5 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती रही है, तो क्या 2022 में भी बदलेगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।